बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। मैं उस्ताद फ़ारूक ख़ान। वज़ीर आज़म ने जिन सरप्राइज़ का ज़िक्र किया था वो आहिस्ता आहिस्ता सामने आते जा रहे हैं। जैसा कि आपको पता है कि वज़ीर आज़म ने उस्मान बुज़दार जो पंजाब के चीफ़ मिनिस्टर हैं उनसे इस्तीफ़ा लेके काफ लीग के परवेज़ इलाही को वज़ीर आला का उम्मीदवार नामज़द कर दिया है और पीटीआई उसको सपोर्ट करेगी। यानी ये अपोजिशन के लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ ही है, क्योंकि वो उन्होंने तो बड़ी उम्मीदें लगाई हुई थी कि काफ लीग हमारी तरफ आ जाएगी तो हमारा यानी बड़ा मसाइल हल हो जाएंगे। अब काफ लीग ने जो स्टेप लिया है इसके देखते हुए एमक्यूएम की भी मुलाकात हुई है हुकूमती कमेटी से। अब इसका भी यही है कि एमक्यूएम भी इसी तरफ गवर्नमेंट की तरफ ही आएगी, यानी काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं इस चीज़ के। उसके बाद बलूचिस्तान अवामी पार्टी है, उनका कोई पता नहीं चलता, लेकिन वो किसी टाइम किधर भी जा सकते हैं। उनका तो जब अदम एतमाद की तारीख पे वोटिंग होनी है उससे आधे घंटे पहले तक भी उनका कोई भरोसा नहीं है कि वो किधर भी जा सकते हैं। इसलिए वो तो उनका भी यही चांसेस है कि वो ज़्यादा गवर्नमेंट की तरफ ही आएंगे। उसके बाद तारक बशीर चीमा जो है उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया है, यानी वज़ीर काबीना से वज़ीर आज़म की, और उन्होंने अपना इस्तीफ़ा वज़ीर आज़म को भिजवा दिया, ऐसी इतलात आ रही थी। लेकिन ये है कि चौधरी बरदरान जो है उनको मना लेंगे, क्योंकि चौधरीयों को जहाँ तक मैं जानता हूँ उनका ये है कि वो जिस तरह एल्फ़ी जोड़ती नहीं है टूटी हुई चीज़ को, उस तरह वो मनाते हैं। उनकी बात मानने के बगैर कोई बाहर नहीं जा सकता। उन्होंने जब कमरे में दावत करनी है ना तारिक बशीर चीमा साहब की, एक तरफ चौधरी परवेज़ इलाही होंगे, दूसरी तरफ चौधरी शुजात होंगे, दरमियान में बिठाएंगे तारिक बशीर चीमा को और अंदर से लगाएंगे कुंडी। जब तक वो मानेंगे नहीं तारिक बशीर चीमा तब तक उन्होंने कुंडी नहीं खोली। आखिर में मानना ही है जब तारिक बशीर ने, तब ये कुंडी खोलेंगे, क्योंकि वो उनकी मनाने की जो है ना ड्राइंग रूम की सियासत चौधरीयों की जो है, चौधरी गुजरात के जो चौधरी हैं इनकी बहुत ही ज़्यादा है। वो मना लेते हैं, यानी ड्राइंग रूम की सियासत में कभी इनको हार नहीं हुई। वज़ीर आज़म का ये काफ़ी साफ़ी कह रहे हैं कि एक कमज़ोर फ़ैसला है। हाँ है तो ये कमज़ोर फ़ैसला ही, जैसे ब्लैक मेलर्स को वज़ारत आला देने का, लेकिन उन्होंने एक तरह से अपोजिशन के मुंह पे चपेड़ मारी है बड़ी सख्त किस्म की। जैसे वो भी तो वज़ारत आला ही पेशकश कर रहे थे ना चौधरी परवेज़ औरों को, चौधरी बरदरान को। तो इसी तरह इमरान ख़ान ने अब उनको बना दिया और उन्होंने मान गए और बड़े आराम से। और मोनस लाई ने भी इसकी तस्दीक कर दी है, फ़ारूक हबीब साहब ने भी इसकी तस्दीक की है। दोनों तरफ से इसकी तस्दीक हो गई है कि वो मान गए। लेकिन तारिक बशीर चीमा ने जो इस्तीफ़ा दिया है उनके इस्तीफ़े की कोई बहुत ज़्यादा अहमियत नहीं है कि चौधरीयों ने उनको मना लेना है, क्योंकि वो उनको ज़रा ज़्यादा ऑफर्स आई होंगी नून लीग से या कुछ इस तरह का चक्कर होगा जिसकी वजह से वो उस तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन वो मना लेंगे। और तारक बशीर चीमा काफ़ी सियासी आदमी है, और लेकिन अगर उनको वज़ीर आज़म पे कोई ज़्यादा एतराज़ात नहीं थे, नहीं तो काफ़ी स्ट्रेट फारवर्ड काफ़ी तगड़े पॉलिटिशियन है। वो 3.5 साल तक अगर उन्हें वज़ीर आज़म पे एतराज़ात होते तो वो काबीना में ना रहते वज़ीर आज़म की 3.5 साल तक, वो अभी तक छोड़ के जा चुके होते। तो मना लेंगे उसको गवर्नमेंट, और चौधरी परवेज़ इलाही है। अब इसके बाद जो है चौधरी परवेज़ इलाही को वज़ीर आज़म ने ये टास्क दिया है कि उन्होंने हमारी यानी पीटीआई गवर्नमेंट की मदद करनी है और नून लीग का पंजाब में से पता काटने की कोशिश भी करनी है, जिस पर चौधरीयों ने एग्री कर दिया है काफ़ी हद तक। और वो चौधरी परवेज़ इलाही की अपनी ज़िम्मेदारी है कि वो सारे अतातियों को जो पंजाब में है, जैसा कि तरीन ग्रुप है, अलीम ख़ान ग्रुप है, उसका भी एक ग्रुप है नून लीग का भी, वो उनको सारों को मनाना जो है चौधरी परवेज़ इलाही की अपनी ज़िम्मेदारी है। जैसा कि जहांगीर तरीन ग्रुप में तो काफ़ी ज़्यादा लोग जो हैं वो परवेज़ चौधरीयों को ही भेजे हुए थे, तो उन्होंने तो तायद कर देनी है। अलीम ख़ान ग्रुप का देखते हैं क्या होता है, लेकिन वो भी मान जाएंगे। इससे अपोजिशन को बड़ा ज़्यादा नुकसान होगा। अगर तरीन ग्रुप चौधरी परवेज़ इलाही की हमायत कर देता है तो अपोजिशन उनको गालियाँ शालियाँ नहीं दे सकती तरीन साहब को, क्योंकि उन्होंने तो फूल भेजे थे और भी काफ़ी, यानी उनकी सेहत याबी के लिए दुआएं शुआएं की थी अपोजिशन ने। तो उनको उनकी सियासत को एक बहुत बड़ा धचका लगा है वज़ीर आज़म ने आज जो उनको साथ किया है। उसके बाद अलीम ग्रुप को भी कुछ नहीं कह सकते, उनके साथ भी उन्होंने मुलाकातें की हैं। चौधरीयों के साथ तो शहबाज शरीफ भी गए हैं, आसिफ जरदारी भी गए हैं, चौधरीयों के पास भी गए हैं वो। तो वो अब इन्हें बुरा भला तो नहीं कह सकते, मेरा जहाँ तक ख्याल है।
लेकिन पाकिस्तान की सियासत है, इसमें कुछ कहा नहीं जा सकता, आखिरी वक्त तक कुछ भी हो जाता है। लेकिन ये काफ़ी अच्छा फ़ैसला है पीटीआई गवर्नमेंट का। एक ये कि चौधरी परवेज़ इलाही अगर पीटीआई की तरफ से सीएम बनते हैं तो काफ़ी फ़ायदा तो पहुंचाएंगे पीटीआई गवर्नमेंट को, और नून लीग को काफ़ी ज़्यादा डेंट मारेंगे वो, इतने आराम से छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि काफ़ी सख्त मुखालिफ हैं वो एक दूसरे के। और ऐसी इतलात भी आ रही हैं कि वज़ीर आज़म के इस कार्ड के खेलने के बाद पीपल्स पार्टी के जो चेयरमैन है बिलावल भुट्टो और आसिफ जरदारी साहब उसी होटल में पहुंचे हैं जहां पे उन्होंने पीटीआई के अरकान को रखा हुआ था कुछ टाइम पहले तक, और काफ़ी परेशान है। काफ़ी मीडिया वाले इस तरह की नुमाइंदे बातें कर रहे हैं इस तरह की, तो देखें इस पर क्या होता है। खैर, लेकिन पाकिस्तान की सियासत है, फिर वही बात है, इस पर आखिरी टाइम तक कुछ भी हो सकता है। और अपोजिशन वाले वैसे फंसे भी बुरे बुरे तरीके से हुए हैं, क्योंकि उनको जो लेटर आया था जिसका वज़ीर आज़म साहब ने ज़िक्र किया था जलसे में कल के, वो 7 तारीख को पाकिस्तान को मसूल हुआ था, और उस लेटर में ये चीज़ लिखी हुई थी कि 8 तारीख को क्या होने जा रहा है। इसका मतलब ये है कि उनको पता था अभी उनकी डोरें इनकी कहाँ से हिलाई जा रही हैं, वो चीज़ पता थी यानी, इसलिए उस लेटर में लिखी हुई थी। इसलिए अपोजिशन वाले बहुत बुरे फंसे हैं। अब 8 मार्च को आपको पता है कि तरीके अदम एतमाद जमा होने जा रही थी, तो ये चीज़ है कि अपोजिशन वाले को भी इसमें काफ़ी ज़्यादा नुकसान तो पहुंचना है हमारी अपोजिशन को, लेकिन इस मुल्क के फ़ायदे के लिए जो भी अच्छा हो वही होना चाहिए। और वैसे भी मेरी अपनी ये राय है कि जिस गवर्नमेंट को भी अवाम अगर इलेक्ट करके भेजते हैं तो 5 साल उनको पूरे करने चाहिए। ये नहीं है कि उसकी पाकिस्तान में यही है अपोजिशन जो भी होती है दूसरी गवर्नमेंट की टांगें ही खींचती रहती है और मुल्क का नुकसान होता रहता है। अब ये पीटीआई गवर्नमेंट की जितनी टांगें खींची जा रही हैं, इतना टाइम ही इन्होंने अवाम के लिए कुछ ना कुछ डिलीवर कर लेना था, लेकिन अभी तक ये आपको देख रहे हैं कि वो सारे वज़रा और सारी हुकूमती जो टीम है वो तरीके अदम एतमाद से निपटने के लिए लगी हुई है। कभी जलसा ऑर्गेनाइज हो रहा है, कभी क्या हो रहा है, कभी क्या हो रहा है, तो ये अवाम का ही नुकसान हो रहा है एक तरह से। हमारी आवाम को भी इस तरह समझना चाहिए कि जो भी इलेक्ट होके आता है उसे 5 साल पूरे करने चाहिए। और महंगाई तो हर दौर में ही हुई है। कुछ साथी कहते हैं नून लीग की दौर में चीज़ इतने की थी अब इतने की है, लेकिन उन्हें फिर जब कंपैरिजन किया जाए कि नून लीग के दौर में चीज़ इतने की थी तो पीपल्स पार्टी के दौर में उतने की थी। और वक्त के साथ 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 चीज़ें महंगाई तो होती है, ये बात तो है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। लेकिन कोरोना का जो फिनोमेना आया पूरी दुनिया में, इसकी वजह से महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ी है। लेकिन हमारी पाकिस्तानी मासूम कौम है वो समझ नहीं सकती इस चीज़ को, इसलिए वो जलती वरगलाई जाती है, इन पॉलिटिशियनों के झांसे में आ जाती है, जिसकी वजह से इनका अपना ही नुकसान होता है कौम का। लीडर्स का तो कोई नुकसान नहीं होता खैर कोई ज़्यादा। अब इसी तरह अगर देखा जाए तो नून लीग कहती है कि हमारे दौर में सस्ताई है, पीटीआई के दौर में बहुत महंगाई हो गई है। जब पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट थी तो नून लीग के दौर से भी कम चीज़ें मिल रही थी। उससे पहले जब मुशर्रफ साहब की गवर्नमेंट थी तो उससे भी कम चीज़ें मिली थी। जैसे अब पहले वक्तों में तनख्वाह कितनी कम हुआ करती थी, अभी आहिस्ता आहिस्ता करके कहाँ पे हो गया। पहले टाइम पे गोश्त जिस तरह कहा जाता है आज से 30-40 साल पहले 10-20 रुपये किलो होता था, तो आज वो 200 आज वो तकरीबन 500 के करीब है। इसी तरह पहले ज़माने में अगर तनख्वाह कोई जहाँ पे 200-300 होती थी अफसर की आज से 30-40 साल पहले, तो आज वो काफ़ी ज़्यादा है, लाखों में है, नहीं तो हज़ारों में तो है ही है, 70-80 हज़ार में तो कम से कम है ही है। इसी तरह से महंगाई तो वक्त के साथ होती है, ये बात तो है। हमारी गवर्नमेंट्स आती हैं जो उनको भी अल्लाह हिदायत दे, हमारी वाम को भी अल्लाह हिदायत दे और अच्छा बुरा समझने की तौफीक अता फरमाए। अभी तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें, अपने इस चैनल का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।